नमस्ते। आज बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां 2 साल पुराना एक मर्डर केस अचानक से पूरे राज्य को आग में झोंक चुका है। आखिर ऐसा हुआ क्या? तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। देखिए, उत्तराखंड की सड़कों पर जो गुस्सा है वो 2022 के अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर है। लेकिन इसकी वजह वो नहीं है जो शायद ज्यादातर लोग सोच रहे हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं है। ये एक पूरा जन आंदोलन बन चुका है जिसने सचमुच पूरे राज्य को थाम दिया है। और बात सिर्फ विपक्ष की नहीं है। सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के कार्यकर्ता, खासकर महिलाएं, वो भी सड़कों पर हैं। तो भाई, इस पूरे हंगामे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस चिंगारी तक जहां से ये आग भड़की। तो देखिए, मामला ये था कि 2022 में मेन आरोपी को सजा हो गई। केस एक तरह से बंद हो गया था, सब शांत था। लेकिन फिर अचानक एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आती है और सब कुछ बदल जाता है। और इस ऑडियो लीक में जो आरोप है वो बहुत ही सनसनीखेज है। कहा जा रहा है कि इसमें एक पूर्व बीजेपी विधायक की आवाज है, और ये आवाज इशारा कर रही है कि अंकिता की हत्या के पीछे की वजह वो कहीं ज्यादा बड़ी और डरावनी थी। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये जो नया ऑडियो सबूत है ना, ये उस पुरानी जानकारी से एकदम मेल खाता है जो शुरू से मौजूद थी। मतलब एक चैट का स्क्रीनशॉट था जिसमें अंकिता ने खुद कहा था कि उस पर किसी वीआईपी के लिए दबाव बनाया जा रहा है, पर उस वक्त इस पर ठीक से जांच ही नहीं हुई। तो बस इसी खुलासे के बाद दो अलग अलग कहानियां खड़ी हो गईं। एक तरफ है जनता और दूसरी तरफ सरकार, और दोनों आमने सामने हैं। तो यहां पर जो टकराव है ना, वो जनता के सवालों और सरकार के जवाबों के बीच का है। मतलब एक गहरी खाई है दोनों के बीच। लोग पूछ रहे हैं कि भाई, ये रहस्यमय वीआईपी आखिर है कौन? सरकार कह रही है कोई वीआईपी है ही नहीं। लोग पूछ रहे हैं कि क्राइम के फौरन बाद रिजॉर्ट पर बुलडोजर क्यों चला? तो जवाब आता है कि सारे सबूतों की वीडियोग्राफी कर ली गई थी। और सबसे बड़ा सवाल कि जब जनता का भरोसा नहीं है तो सीबीआई जांच क्यों नहीं? और जाहिर है, जब इतना बड़ा जन आंदोलन हो तो राजनीति तो होगी ही। तो अब ये पूरा मामला एक बड़े पॉलिटिकल तूफान में तब्दील हो चुका है, और वो भी ठीक चुनाव के साल में। और राजनीतिक रणभूमि में तस्वीर एकदम साफ है। एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी है जो पूरी तरह से बैकफुट पर है। उनके प्रवक्ता पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब नहीं देता रहे। और दूसरी तरफ है कांग्रेस, जो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वो इस जन आंदोलन का खुलकर समर्थन कर रही है, रैलियां कर रही है। और सरकार के लिए हालात और भी ज्यादा बिगड़ रहे हैं अपनी ही गलतियों की वजह से। पहले तो एक नेता ने जाति कार्ड खेलने की कोशिश की, जो उल्टा पड़ गया। फिर सरकारी प्रवक्ता मीडिया के सामने अनप्रिपेयर्ड दिख रहे हैं, यहां तक कि जनता से ही सबूत मांग रहे हैं। और तो और, खबरें ये भी हैं कि पार्टी के अंदर ही, खासकर गढ़वाल क्षेत्र में, मुख्यमंत्री को लेकर काफी नाराजगी है। तो इतने सारे विरोध प्रदर्शन, इतनी राजनीति, इन सब के बाद भी ये पूरा का पूरा आंदोलन सिर्फ एक सीधे और बहुत गहरे सवाल पर आकर टिक जाता है। सवाल ये कि आखिर वो वीआईपी था कौन? और बस यहीं पर आकर मामला अटक गया है। सरकार कहती है कोई वीआईपी नहीं था, और जनता जनता ये मानने को तैयार ही नहीं है। सीधी सी बात है, लोगों का सरकारी जांच से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। और इसी भरोसे की कमी के बीच एक मशहूर कविता की लाइन, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, अब प्रदर्शनकारियों का नारा बन चुकी है। ये लाइन इस पूरे आंदोलन की आत्मा को दिखाती है, जवाबदेही की मांग। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है